सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम अर्थात बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध विभिन्न अनेक वेशभूषा वाले 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अध मीन्स नीचे। अध श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे अध मीन्स नीचे। नीचे श्रोता अर्थात सुनने वाले। नीचे सुनने वाले हास्य कविता को सुनने के लिए। तो नीचे श्रोतागण उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। अब संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धरः समागताः सन्ति। संचालक कहता है कि अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य आज परमहर्षस्य अवसर है, आज बहुत प्रसन्नता का या खुशी का अवसर है। यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतार है, काव्य को नष्ट करने वाले, और काल्यापकाश्च है, समय बर्बाद करने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधर समागता संति, भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। इस पे जो कवि है उनके ऊपर व्यंग्य किया हुआ है। एहि आओ कर्तल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम सब तालियों से इन सब का स्वागत करें। गजाधर कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, कि सब नीरस जनों को मेरा नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, कि प्रथम सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्यों को या चिकित्सकों को उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, आधुनिक वैद्य चिकित्सकों को लक्ष्य करके अपना काव्य या अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान, वैद्यम प्राणान धनानि च, क्या कह रहा है? वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमराज के भाई, यमराज सहोदर यमराज के भाई, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान है, यमराज तो प्राणों को हर लेता है या प्राणों को ले लेता है। वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य अर्थात चिकित्सक तो प्राणों और धन दोनों को ही हर लेता है। सर्वे उच्चे हसंती, सब जोर से हंसते हैं। कालांतक है बोलता है अरे वैधस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। कह रहा कि कौन कह रही है? कालांतक है, कह रहे अरे वैधस्तु, वैध तो सर्वत्र सब जगह है, परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे, परंतु वे जनसंख्या को कम करने में मादृशा मेरे जैसे कुशलः निपुण नहीं है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप सब मेरे भी इस काव्य को सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयामागतः, न अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदम हस्तलाघवम। क्या है कि चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा,
कि चिता को जलती हुई देखकर वैद्यो विस्मय आगत कि चिता को जलती हुई देखकर वैद्य ने आश्चर्य किया कि न अहम गतो, न मैं गया, न मे भ्राता, न मेरा भाई गया, कस्य इदम हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है। तो कह रहे कि न तो मैं गया, न मेरा भाई गया, फिर ये किसके द्वारा मारा गया। सर्वे पुनः हसंती, सब फिर से सब हंसते हैं। तुंदिल है, अब तुंदिल बोलता है तुंदस्य ऊपरी हस्तुम आवर्त्यन, तुंदस्य तोंद के, तुंदस्य ऊपरी तोंद के ऊपर हस्तम आवर्त्यन, हाथ फेरते हुए तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ, भो अरे, मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी इस कविता को सुनो, जीवने धार्यताम च, और जीवन में अपनाओ। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, कह रहा कि दुर्बुद्धे दुष्ट बुद्धि वाले परा अन्नम प्राप्य, दूसरे का अन्न प्राप्त करके माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत कर, दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, कि संसार में, लोके संसार में, परा अन्नम दूसरे का अन्न दुर्लभम दुर्लभ है, शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता रहता है। सर्वे पुण्य अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। चारवाक, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण हमेशा ही ठीक रहता है। यदि धनम न अस्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य, तब कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए या पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। तथा कथ्यति, चार्वाक कवि, और चार्वाक कवि कहते हैं यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो। अब श्रोतागण तरही ऋणस्य प्रत्यय अर्पण कथम, तो अब वो श्रोतागण है वो कहते हैं कि तो कर्ज को कैसे चुकाया जाए। चारवाक कहते हैं श्रूयताम मम अविष्टम काव्यम, कि मेरी बची हुई कविता भी सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पित जनय, कह के घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज वापस कर देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवेण उत्प्रेरित है एक बालक को अपि आशु कविताम रचयति हासपूर्वकम च श्राव्यति, काव्य पाठ से प्रेरित होकर एक बालक भी तुरंत कविता की रचना करता है और हंसते हुए सुनाता है। बालक है श्रूयताम भो, अब बालक कहता है कि सुनो सुनो मम अपि काव्यम, मेरी भी कविता को सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमामि अहम, कि गजाधर कवि और खाने के लोभी तुंदिल, कालांतक को तथा वैद्य चार्वाकम च नमामि अहम, कालांतक प्राण हरने वाले, कालांतकम प्राण लेने वाले को और वैद्य चार्वाक को मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, कविता सुनकर बालक हा 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 ऐसा करके हंसता है। अन्य च अपि हसन्ति, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर को जाते हैं। अब है इसके शब्दार्थ। अध नीचे,
कोलाहलम शोर, काव्य हंतार है काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा अग्रणीय श्रेष्ठ, एही आए या आइए, करतल ध्वनि ना तालियों से, अरसिकेभ्य नीरस जनों को, स्वयं अपने, मादृशः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्त्यन फेरता हुआ, धार्यतम धारण करे, परा अन्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिक पुष्टि देने वाला, प्रत्यय अर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरित है प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। धन्यवाद।